गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। 6 क्वेश्चन तक हमने कल कर लिया था। चलो सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं आज हम। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। हमें ऐसे प्राइम नंबर्स बताने हैं, उनके ऐसे पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स मतलब जोड़े बनाने हैं उनके, कि जिनको जब हम माइनस करें, जिनका हम डिफरेंस ले, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। देखो हमने यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिए। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने प्राइम नंबर्स लिख लेने हैं कि कौन से होते हैं। देखो 20 तक का कर लिया करो आप हमेशा, इससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, ये सब आपको पता है प्राइम नंबर होते हैं। तो अब हमने क्या देखना है कि ऐसे ऐसे दो प्राइम नंबर्स उठाने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो? 2 हो। देखो 2 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 है। 3 और 5 के बीच में कितना है? 2 है। मतलब 5 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, एक ये हो गया। 5 और 7 देखो, 5 और 7 का डिफरेंस कितना है? 2 है। मतलब जब 7 में से हम 5 माइनस करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा। 7 और 11 देखो, अब चलो 7 और 11 का डिफरेंस कितना है? 4। 11 और 13 का कितना है? 2। मतलब 13 में से जब हमने 11 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया? 2 आया। ऐसे ही 13 और 17 का जब हम देखें तो डिफरेंस कितना है? 4 है। 17 और 19 का 2 है। मतलब समझ रहे हो ना डिफरेंस का क्या मतलब है? जब हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? हमारे पास 2 आंसर आ रहा है। तो हमारे पास 4 पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट पेयर तो बन रहा है 3 एंड 5 का, मतलब माइनस करने पे 2 आ रहा है। सेकंड पेयर बन रहा है 5 एंड 7 का। थर्ड पेयर है 11 एंड 13। फोर्थ पेयर है 17 एंड 19। अब वैसे तो हमने क्वेश्चन में 3 पेयर्स बताने हैं, पर हमारे 4 बन गए हैं, तो आप 4 लिख लेना। आपकी मर्जी है, 4 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। अब ये 4 नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, हमने इन चारों में से बताना है कि कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, देखो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। अब आपको टेबल याद होनी चाहिए, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर वाली जो टेबल थी आपके पेज नंबर 52 पे, वहाँ पे आपके प्राइम नंबर्स गिवन है। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देखते हैं 23। 23 तो हमें पता है, ये तो छोटे नंबर्स हैं तो ये हमें याद ही होंगे। 23 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। 51, 51 जब हम 17 एंड 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 51। इसका क्या मतलब हुआ कि 17 एंड 3 इसका मल्टीपल है 51। जब इसका मल्टीपल है तो ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब 37 भी प्राइम नंबर है। अब आता है 26। 26 भी 3 एंड 2 का मल्टीपल है। 13 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो कौन कौन से प्राइम नंबर हमारे पास? 23 एंड 37। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। अब हमें क्या बताना है? 100 तक, 1 से लेके ऐसे 100 तक हमने नंबर्स लिखे, मान लो उनमें से हमने देख लिया कि प्राइम नंबर कौन से हैं, हमने सर्कल कर लिया उनको, प्राइम नंबर कौन से हैं। अब इन दो प्राइम नंबर्स के बीच में कितने कितने कंपोजिट नंबर है, ऐसे देखना है। वो जो आपकी टेबल है ना, उसी में दिखेगा। अब जहाँ पे भी दो प्राइम नंबर्स के बीच में जो कंपोजिट नंबर हैं, लगातार 7 कंपोजिट नंबर आने चाहिए, वो हमारा आंसर होएगा। देखो टेबल में दिखाती हूँ मैं। देखो ये वाली टेबल है आपके पास। जैसे कि मान लो हमने ये दो नंबर ले लिए प्राइम नंबर 23 एंड 29। अब ये दो प्राइम नंबर है, इनके बीच में क्या है? ये कंपोजिट नंबर्स हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर्स हैं कंपोजिट। 5 कंपोजिट नंबर है हमारे पास, लगातार है ना 5, पर हमें लगातार 7 कंपोजिट नंबर ऐसे बताने हैं जो दो प्राइम नंबर्स के बीच में हो। तो सिर्फ ऐसे यही पेयर बनेगा 89 और 97 के बीच में। देखो 90 से लेकर 96 तक जब हम देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये लगातार 7 कंपोजिट नंबर ऐसे हैं जो लगातार आ रहे हैं। कंपोजिट नंबर मतलब इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 90 से लेके 96 तक। देखो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो, अब अच्छे से समझ आएगा आपको। राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर। 7 कॉन्जिक्यूटिव मतलब 7 लगातार कंपोजिट नंबर बताओ 100 से कम, जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना हो। ठीक है, आगे ना समझ में? तो ये हमारा क्या होगा आंसर? 90 से लेके 96 तक, ये हमारा आंसर है।
समझे? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स। 3 ओड प्राइम नंबर्स के सम से हमें ये नंबर बनाने हैं। मतलब मान लो आपके पास 21 दिया हुआ है कि इन्हीं 3 नंबर्स को ऐड करो तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? 21 आंसर आना चाहिए। और वो कौन से 3 नंबर होने चाहिए? ऑड प्राइम होने चाहिए। ठीक, तो कैसे कैसे बन सकता है? मान लो हमारे पास हमने ले लिया 13 ले लिया, 3 ले लिया एंड 5 ले लिया। तो 13 + 3 कितना हो गया? 16। 16 + 5 कितना हो गया? 21। तो हमने क्या कर दिया, ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने 13 + 3 + 5 से क्या बन गया? 21। तो ये तीनों क्या है? ऑड नंबर भी हैं और ये प्राइम नंबर भी हैं। ऐसे यही हमने बताना था कि इन नंबर्स को 3 ऑड प्राइम नंबर के सम से मिला के बनाओ, तो हमने बना दिया। ऐसे 31 को ऐसे 3 नंबर्स ऐड करने हैं, ऐसे 3 नंबर्स को ऐड करके 31 बनाना है जो क्या हो? ऑड भी हो और प्राइम भी हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं? 23 भी प्राइम है और ऑड भी है, 3 भी प्राइम ऑड है और 5 भी प्राइम ऑड है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 31। ठीक है। अब 10th क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको बता दिया है, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप बच्चे खुद ट्राई करोगे। ठीक है, चलो अब आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 1 to 10 हो गए हैं। 11 और 12 2 क्वेश्चन रह गए। ये 2 क्वेश्चन हम कल करेंगे और पूरी एक्सरसाइज एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूंगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया है तो वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।